हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लुसेंट जीके ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को और मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट समाप्त कर लिया है। और अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग नरमपंथी यानी कि उदारवादी चरण, जिसका समय 1885 से लेकर के 1905 तक रहा था, इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले वाली जितने भी वीडियोस को हमने कवर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर के 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको कहा जाता है उदारवादी चरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नरमपंथी चरण भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, 1885 से लेकर के 1905 का जो समय है, इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उग्रवादी चरण किसको कहा जाता है, तो उग्रवादी चरण 1905 से लेकर के 1917 ईस्वी का जो समय है, इसको जो है उग्रवादी चरण या फिर गर्मपंथी चरण कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 1885 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो दूसरा का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अच्छा, स्थापना इसकी किसके द्वारा की गई थी, तो स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम कौन थे, तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रिटिशकालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी थे एवं एक राजनीतिक सुधारक थे। इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिएगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है यहीं पर हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने जो है हिस्सा लिया था, भाग लिया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, अब हम लोग जो है और टॉपिक बचा है। दो टॉपिक में हम लोग कंप्लीट इतिहास को, यानी कि पूरे लुसेंट का जो हिस्ट्री है, इसको हम लोग कवर कर लिए होंगे अगले दो टॉपिक में। उसके बाद हम लोग पॉलिटी का सेक्शन जो सेक्शन है और ज्योग्राफी का सेक्शन है उसको कवर करेंगे। साथ साथ पैरेलल में हम लोग साइंस का भी टॉपिक कवर करते चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। तो देखिए, इनका जो मुख्य ढंग था ये क्या था, तो एक संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए था। इनको जो है पहले क्या कहा जाता था, जो उग्रवादी लोग हैं, जो उग्रवादी जो थे, जो उग्रवादी राष्ट्रवादी लोग थे, ये इनको कहते थे कि ये लोग भीख मांगते हैं, याचना करते हैं अंग्रेजों के सामने। तो इनका जो था शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना था, अपनी बात को रखना था। ठीक है, तो संवैधानिक आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो पहली बैठक जो है यह बम्बई में हुई थी। कब हुई थी, तो 1885 में। अभी मैंने बताया डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले यह पहले भारतीय व्यक्ति थे। लिबरल पार्टी से इन्होंने उम्मीदवार के तौर पर जो है 1892 में चुनाव जीता था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है ये लॉर्ड डफरिन के समय किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करके बता सकते हैं। अभी अगर आपका आंसर पता है तो आप आंसर भी कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी मर्जी है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ध्यान रखेंगे, 1904 में यह पारित हुआ था। किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है
यह पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। अच्छा, लॉर्ड कर्जन के समय में ही याद रखेंगे बंगाल का विभाजन हुआ था और इसी के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की गई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आईएनसी। तो इसके संस्थापक जो थे ये थे, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एलन वॉक्टोवियन ह्यूम, यानी कि एवो ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो अभी आपको मैंने बताया कि हर्मिट ऑफ शिमला एवो ह्यूम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो मैंने आपको अभी बताया है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 में इन्होंने चुनाव जीता था। दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। देखिए, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में यह पूछा जा रहा है कि इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, 1886 का जो कोलकाता में दूसरा अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने। उसके बाद 1893 में लाहौर में जो कांग्रेस का 9वां अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था और 22वां अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था ये काफ़ी पॉपुलर अधिवेशन था। इसी में जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। कोलकाता में अधिवेशन हुआ था तो इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इन्होंने 3 बार किया था। बिल्कुल सही दिया गया है। इनकी पुस्तक अभी मैं आपको बताया हूँ कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। बिल्कुल सही है। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने की है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर जो है इसमें से 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 1 और 2। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया। कारण इसका पूछा जा रहा है क्योंकि पूना में हैजा फैला हुआ था और इसी के संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का स्थान जो है पूना से बंबई बदलने पर जो वहाँ के आयोजक थे वो विवश हो गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए नेशन इन द मेकिंग काफ़ी पॉपुलर ये पुस्तक है। ध्यान रखेंगे, ए नेशन इन द मेकिंग इसको लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखेंगे इनकी जो पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की उसका क्या नाम है? तो इंडियन स्ट्रगल है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए दीनबंधु मित्र, इन्होंने नील दर्पण लिखा है। तो सबको आप ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये था फ्रेंड्स देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा और प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है सही आंसर दिए गए हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो हम लोगों ने कवर किया हुआ है सभी का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लुसेंट एक ऐसी पुस्तक है जिससे आपके सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको हल्के में मत आंकिए। पूरा बुक मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। इसीलिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से शामिल नहीं था? नहीं पूछा गया है, तो इसमें से शामिल जो नहीं था यह 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था। ये जो था इसका जो स्थापना था उसके पीछे का यह एक तात्कालिक कारण नहीं था। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। देखिए फ्रेंड्स लॉर्ड लिटन ने ही 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया था जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। सिविल सर्विसेज के तहत परीक्षा की आयु जो थी 21 वर्ष से घटा करके इसने कितना कर दिया था? 18 वर्ष कर दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसी ने लागू किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा
जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1878 में, अभी मैंने आपको बताया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल जो है यह किसके समय में? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन के समय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है, ध्यान रखेंगे, 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इसमें से पूछा जा रहा है, किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बताया कि इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो नरम दलीय नेता के तौर पर जो है ये नहीं जाना जाता था। अच्छा, आपने लाल, बाल और पाल का नाम सुना होगा। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये जो थे ये गर्मपंथी नेता थे। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि नरम नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था, तो बाल गंगाधर तिलक को। लाल, बाल, पाल आप ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? वर्ष पूछा गया है, तो 1885 में। 25 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? नरमपंथी में नहीं थे यानी कि गर्मपंथी नेता थे। तो राइट आंसर इसमें से भी बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो जो संस्थापक थे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं एक राजनीतिक सुधारक थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? असैनिक सेवक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिएगा, अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे यह किन क्षेत्रों से आते थे? तो ये शहरी क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ध्यान रखेंगे, अभी लॉर्ड कर्जन के समय में और भी जो इंपॉर्टेंट जो घटनाएं घटित हुई थी मैंने आपको ऊपर बताया था, उनको भी आप ध्यान रखेंगे। पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, क्लियर है। विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालय आयोग की। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। देखिए बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जगन्नाथ शंकर सेठ ने किया था। जगन्नाथ शंकर सेठ ने 1852 में। उसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। तो ये क्रम क्या हो जाएगा? 1800 सबसे पहले 52 के बाद 75 के बाद 76 और फिर 1884, यानी कि 1 4 3 और 2। 1 4 3 2 देखिए कहाँ दिख रहा है आपको? 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1887 में। उसी में अध्यक्षता किया था इन्होंने, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिन प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो हम लोग ऊपर से कवर करते आ रहे हैं कि ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद 32 नंबर देखिएगा, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो 32 का करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का। उसके बाद 33 नंबर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर 33 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो उपस्थित नहीं थे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले लोक संघ यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है यह किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखेंगे
द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में जो है कहाँ पर, कोलकाता में की गई थी। ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में की गई थी और यह पहली भारत में स्थापित राजनीतिक सभा थी। 1838 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर, कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदार। पता चल रहा है नाम से ही। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा आप यहाँ सुधार करेंगे। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह 1870 में नहीं 1867 में की गई थी, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, MG रानाडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, ये सरासर गलत दिया हुआ है, मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही दिया गया है। कोलकाता में यह अधिवेशन हुआ था 1886 में, ठीक है, पहला 1885 में हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, बिल्कुल सही दिया गया। तो 2 और 3 सही दिए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये किया था द डक्कन एसोसिएशन के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो सही आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। इंडियन सिविल सर्विस से इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो अभी मैंने बताया आपको द्वारकानाथ टैगोर थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिलान करना है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यह 1843, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पुना सार्वजनिक सभा यहाँ सुधार करेंगे 1867 हो जाएगा, ठीक है, ये जगह जगह गलत लिखा गया है, इंडियन एसोसिएशन 1876 में। क्लियर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45 नंबर, यहाँ देखिए फिर मिलान करना है, मद्रास महाजन सभा 1884, उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। अच्छा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 और कांग्रेस का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। तो राइट आंसर 45 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी, जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो अभी हम लोग कवर करते आ रहे हैं, इंडियन एसोसिएशन इसका नाम था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कब इसकी स्थापना की गई थी इंडियन एसोसिएशन की? तो ध्यान रखेंगे 1876 में। उसके बाद देखिएगा कि 47 नंबर कि इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो ये जो मुद्दा था यह था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखिए इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका 1883 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो विलय भी 1886 में हो गया था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है यहाँ पर, कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और दूसरे उसके जो प्रतिपादक थे उनका पूछा गया है। तो देखिए रहस्यमयी उद्गम ये पट्टाभी सीतारामैया, थियोसोफिस्टो योजना एनी बेसेंट, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी और सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत यह लाला लाजपत राय का था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक तरफ पुस्तक दिया गया है और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको लिखा है पट्टाभी सीतारामैया ने, हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम यह एनी बेसेंट की है। उसके बाद इंडिया टुडे जो है यह RP दत्त की है और 1857 हमने जब 1857 की क्रांति को कवर किया था तो हमने इसको कवर किया हुआ था, इसके लेखक SN सेन थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 51 का। उसके बाद देखिएगा 52 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था?
तो 72 प्रतिनिधियों ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ ऊपर हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया है, यहाँ हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? इसमें से आपको बताना है 2 बार इसमें से किसने की है। 2 बार वेडरबर्न ने किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने किया है, वेडरबर्न ने किया है। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। यह स्टेटमेंट जो है किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बता करके उसकी हंसी उड़ाई थी? तो ये किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। उसके बाद देखिएगा किसने कहा था, यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, ये सभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्गिन द्वितीय का। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? जिसमें से कांग्रेस के विरोधी जो थे ये सभी थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, 1 2 3 4। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, उदारवादी के जो थे प्रार्थना, याचना और विरोध था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था। उदारवादियों के कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति यानी कि भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो ये दिया था उग्रवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो स्वशासन की मांग सबसे पहले किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1904 में। ध्यान रखेंगे उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान जो था वो था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61 का। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसने कहा था कि मैं मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए, हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद देखिएगा कि किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे यानी कि ब्रिटेन के कब्जे में रखा जाएगा। तो ये कहा था किसने? एल्गिन ने, लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देखिए कि किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय ने कहा था। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये स्टेटमेंट था बाल गंगाधर तिलक का। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो ये बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी से। उसके बाद देखिएगा 67 नंबर की निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की एक श्रृंखला में की है? तो ये किसने किया है? अरविंद घोष ने किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 69 नंबर कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो ये किया है गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संसालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस लेवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी कि यह वर्ग जो है सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। इसमें से किसने यह लिखा था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? तो ये था आरपी दत्त का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन थे, इसमें हमने सबको डिटेल में कवर किया हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।